नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम ऐसे विलन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके साथ हीरो के अलावा हीरोइन भी काम करने से डरती थी। ऐसा विलन जो फिल्मों में हीरोइन के साथ में जोर जबरदस्ती करने के लिए मशहूर था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के बैडमैन यानी गुलशन ग्रोवर की। गुलशन ने शुरू से ही अपनी जिंदगी में कई तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं। ये एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। मुफलिसी इतनी ज्यादा थी कि खुद की पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए ये दिल्ली की बड़ी बड़ी कोठियों में डिटर्जेंट पाउडर, फिनाइल की गोलियां और पोंछे बेचा करते थे। दरअसल इनका स्कूल दोपहर को लगता था, इसीलिए ये अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को अपने बस्ते में रखकर सामान बेचने सुबह ही घर से निकल जाया करते थे। गुलशन जिन कोठियों में जाकर ये सामान बेचा करते थे, वो भी इन पर तरस खाकर इनका सामान खरीद ही लिया करते थे। दरअसल आलीशान कोठियों में रहने वाले वो लोग भी चाहते थे कि ये बच्चा अपनी पढ़ाई जरूर पूरी करे। गुलशन कहते हैं कि उन्होंने बेहद गरीबी देखी है, लेकिन कभी भी अपनी गरीबी से वो घबराए नहीं। इसका श्रेय गुलशन अपने पिता को देते हैं। गुलशन कहते हैं कि उनके पिता ने उन्हें हर हालात में ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर चलना सिखाया है। भले ही ये कितनी भी गरीबी में रहे, इन्होंने कभी भी अपना हौसला डिगने नहीं दिया। हालात इतने बुरे थे कि इनके परिवार को कई दिनों तक एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कॉलेज में दाखिला लेने तक गुलशन ग्रोवर के परिवार का यही हाल था। गुलशन ग्रोवर की पढ़ाई एक सरकारी स्कूल में हुई थी। पढ़ाई लिखाई में इनका खूब मन लगता था और ये हमेशा अपने स्कूल में अव्वल स्टूडेंट्स की कतार में रहते थे। गुलशन ग्रोवर जैसा एक होनहार और मेधावी स्टूडेंट एक्टिंग लाइन में कैसे आया, ये किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। दरअसल गुलशन ग्रोवर के पिता रामलीला के लिए लिखा भी करते थे और खुद भी कई दफा इसमें हिस्सा ले लिया करते थे। एक दफा इत्तेफाक से गुलशन रामलीला के दौरान अपने पिता के साथ ही थे। वानर सेना के लिए एक नन्हे वानर की जरूरत पड़ी तो इनके पिता ने इन्हें ही वानर बना दिया। इसी के बाद से गुलशन की दिलचस्पी नाटकों में होने लगी। फिर तो ये अपने स्कूल में होने वाले ड्रामों में भी हिस्सा लेने लगे। चूंकि गुलशन ग्रोवर पढ़ाई लिखाई में बेहद तेज थे, इसलिए हायर सेकेंडरी में ये फर्स्ट क्लास में पास हुए। इसका फायदा गुलशन को ये हुआ कि इन्हें दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉलेज यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में आसानी से दाखिला मिल गया। गुलशन ने यहाँ बीकॉम में एडमिशन ले लिया और कॉलेज में भी इन्होंने नाटक करना जारी रखा। पढ़ाई और एक्टिंग दोनों जबरदस्त चल रही थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका नाम होने लगा था। बड़ी बात यह थी कि इनके कॉलेज के आसपास के महिला कॉलेजेस भी पुरुष अभिनेता की जरूरत पड़ने पर इन्हें ही बुलाया करते थे। कॉलेज में गुलशन की जिंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। गुलशन ग्रोवर ने इसी बीच लिटिल थिएटर हाउस भी ज्वाइन कर लिया था। थिएटर जगत में मशहूर होने के बावजूद भी इन्होंने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई नहीं छोड़ूंगा। कल अगर एक्टिंग में सफलता नहीं मिली तो कम से कम पढ़ाई काम आ जाएगी। एक दिन अपने परिवार वालों की परमिशन लेकर ये 2 महीने के लिए मुंबई शहर आ गए। 2 महीने के लिए ये इसलिए आए थे ताकि देख सकें कि ये मुंबई शहर में टिक भी पाएंगे या नहीं। दरअसल अब तक इन्होंने फिल्मों में ही मुंबई शहर को देखा था, लेकिन असलियत में ये शहर कैसा है, इसका इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। मुंबई आने के बाद गुलशन ग्रोवर ने इस शहर पर अपनी रिसर्च शुरू कर दी। इन्होंने स्ट्रगलिंग एक्टर्स से भी बात की, कुछ स्टूडियोज के भी चक्कर इन्होंने लगाए। अपनी इस छोटी सी रिसर्च में इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये मुंबई शहर में रह भी सकते हैं और यहाँ रहकर एक्टिंग भी कर सकते हैं। इन्होंने ये भी सोचा कि क्यों ना एक्टिंग की फॉर्मल ट्रेनिंग भी ली जाए। उस दौर में पुणे का फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट भारत का सबसे लोकप्रिय एक्टिंग इंस्टीट्यूट था। इसी इंस्टीट्यूट के टीचर रोशन तनेजा देश के सबसे शानदार एक्टिंग टीचर माने जाते थे। लेकिन इत्तेफाक से जिस साल गुलशन ग्रोवर मुंबई गए थे, उसी साल रोशन तनेजा ने FTI पुणे से अलग होकर अपना खुद का एक्टिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में खोल लिया था। गुलशन ग्रोवर ने भी रोशन तनेजा के इसी इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली। गुलशन ग्रोवर बड़े ही मेहनती थे। इनकी मेहनत और लगन देखकर रोशन तनेजा साहब ने इन्हें अपने एक्टिंग इंस्टीट्यूट में असिस्टेंट के तौर पर नौकरी दे दी। यहाँ गुलशन ग्रोवर ने कई बड़े स्टार पुत्रों को एक्टिंग की बारीकियां सिखाई। रोशन तनेजा के सहायक के तौर पर काम करते हुए इन्होंने गोविंदा, कुमार गौरव, संजय दत्त व और भी कई बड़े नामों को एक्टिंग सिखाई थी। रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट में इनकी नौकरी बढ़िया चल ही रही थी। तनख्वाह भी इन्हें ठीक ठाक मिल रही थी,
लेकिन इसी दौरान रोशन तनेजा के इंस्टीट्यूट में पहुंचे मशहूर प्रोड्यूसर सुरिंदर कपूर, जो कि अनिल कपूर के पिता थे। ये यहाँ एक एग्जाम लेने आए थे। सुरिंदर कपूर जी ने देखा कि गुलशन ग्रोवर नाम का ये असिस्टेंट टीचर बड़ा ही मेहनती है, इसको भी कोई ना कोई रोल देना ही चाहिए। उसके बाद फिल्म हम 5 में गुलशन ग्रोवर को पहली दफा एक छोटा सा रोल मिला। हालांकि गुलशन ग्रोवर मानते हैं कि उनकी पहली फिल्म हम 5 नहीं बल्कि रॉकी है, क्योंकि रॉकी की शूटिंग पहले शुरू हुई थी। उधर हम 5 में इनकी मेहनत से शबाना आजमी बड़ी खुश हुई। शबाना आजमी ने इन्हें अवतार फिल्म में भी काम दिला दिया। अवतार में इनके काम को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसके बाद सदमा में भी इनके काम की बड़ी तारीफ हुई। गुलशन ग्रोवर ने खलनायकी की बारीकियां प्रेमनाथ, अमरीश पुरी और अमजद खान जैसे ढाकड़ विलेंस की एक्टिंग देखकर सीखी थीं। फिर वो दौर भी आया जब गुलशन को उन फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला जिसमें प्राण, अमरीश पुरी और रजा मुराद जैसे दिग्गज विलेन भी थे। लेकिन गुलशन ग्रोवर ने हर फिल्म में अपनी अलग छाप छोड़ी। गुलशन ग्रोवर ने कई दफा अपने गेटअप्स बदले, अपने किरदारों के मेकअप पर खूब ध्यान दिया। सीन चाहे अच्छा हो, चालाकी भरा हो या फिर गंदगी भरा सीन हो, गुलशन हर तरह के सीन में पूरी तरह से उतर जाते थे। धीरे धीरे ही सही, लेकिन गुलशन ग्रोवर बॉलीवुड में बैडमैन के नाम से मशहूर हो गए। इन्होंने मशाल, वीराना, राम लखन, सौदागर, टहलका, अनाड़ी, विजयपट, राजा बाबू, दिलवाले, मोहरा, सबसे बड़ा खिलाड़ी, यस बॉस, इंटरनेशनल खिलाड़ी, हेरा फेरी, टारजंद वंडर कार, आई एम कलाम, बिन बुलाए बाराती, एजेंट विनोद, हेट स्टोरी 4, सलाम मुंबई और सड़क 2 जैसी लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। गुलशन ग्रोवर ने हॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया है। इनकी पहली हॉलीवुड फिल्म थी द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बल्लू। ये फिल्म साल 1997 में रिलीज हुई थी। इन्होंने केवल इंग्लिश फिल्मों में ही नहीं बल्कि जर्मन, पॉलिश, ऑस्ट्रेलियन, ईरानी, मलेशियन, कनाडियन, ब्रिटिश और नेपाली फिल्मों में भी काम किया है। साथ ही भारत की भी कई भाषाओं की फिल्मों में इन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की है। साल 1997 के शुरुआती महीनों का है। गुलशन शाहरुख खान के साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे। उस फिल्म का नाम था यस बॉस, जो इसी साल यानी 1997 की जुलाई में रिलीज हुई थी। जिस वक्त गुलशन यस बॉस की शूटिंग कर रहे थे, उसी वक्त उन्हें एक हॉलीवुड फिल्म का ऑफर आया। वो फिल्म थी द सेकंड जंगल बुक, मोगली एंड बलू। हॉलीवुड फिल्मों में काम करने का गुलशन ग्रोवर का सपना काफी पुराना था और फिल्म में उन्हें बड़ा अहम रोल ऑफर किया गया था। इसलिए वो चाहते थे कि अमेरिका जाकर ऑडिशन दे आएं। लेकिन एक मुश्किल थी। यस बॉस की शूटिंग पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। डायरेक्टर अजीज मिर्जा पूरी मेहनत से यस बॉस की शूटिंग कर रहे थे। ऐसे में उनसे ये कहना कि मैं कुछ दिन के लिए अमेरिका एक दूसरी फिल्म की शूटिंग के लिए जाना चाहता हूं, गुलशन को सही नहीं लग रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर बिना बताए चला गया तो हो सकता है अजीज मिर्जा उन पर मुकदमा कर दें या फिर उनकी फीस काट लें। ऐसे में उनका काफी नुकसान हो जाएगा। गुलशन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। एक वक्त तो उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था कि वो इस हॉलीवुड ऑफर को ठुकरा देंगे। लेकिन फिर गुलशन शाहरुख के पास गए और उन्होंने शाहरुख को उस फिल्म की स्क्रिप्ट दिखाई। शाहरुख ने वो स्क्रिप्ट पूरी पढ़ी और फिर गुलशन से कहा कि तुम्हें तुरंत फ्लाइट पकड़कर अमेरिका निकल जाना चाहिए। गुलशन ने अपनी टेंशन शाहरुख से बताई। उन्होंने शाहरुख से बताया कि कैसे उन्हें इस बात की फिक्र खाई जा रही है कि अगर यस बॉस की शूटिंग बीच में छोड़कर वो अमेरिका गए तो उनके साथ क्या हो सकता है। गुलशन की परेशानी सुनकर शाहरुख ने कहा, तू चला जा। अगर तेरे को किसी का फोन आया भी तो तू मुझे बता देना, मैं यहां मामला संभाल लूंगा। जा मेरे दोस्त, उस फिल्म में काम कर और इतना बढ़िया काम कर कि हम सभी को तुझ पर गर्व हो। शाहरुख की तरफ से इतना भरोसा मिलने के बाद गुलशन उसी रात अमेरिका के लिए निकल गए। लेकिन वहां एक दूसरी मुश्किल उनका इंतजार कर रही थी। उस फिल्म के मेकर्स को लगने लगा कि शायद गुलशन वो काम नहीं कर पाएंगे जैसा उन्हें चाहिए। उन्होंने गुलशन को मना कर दिया। गुलशन का दिल टूट गया। उन लोगों ने एक दूसरा एक्टर उस रोल के लिए हायर कर लिया और उसके साथ शूटिंग भी शुरू कर दी।